हेलो डियर फ्रेंड्स, नमस्कार। यदुवंशी स्टडी पॉइंट 2.0 में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स 2023-24 के लिए एक्सरसाइज 3.5 चैप्टर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण एवं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस ऑफ टू वेरिएबल्स के क्वेश्चन संख्या पहले के जो है पहले व दूसरे को आज के जो क्लास है उसमें सॉल्व करेंगे। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे और सवाल आपके समझ में आए तो वीडियो को लाइक करके, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि मेरे चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले समय से पहुंचेगा। तो ये आपके लिए एक विशेष जानकारी और है कि आप सभी छात्र व छात्राएं वीडियो के शुरू से अंत तक जरूर बने रहें, जिससे कि आपके सवाल अच्छे से समझ में आ जाएं। अगर सवाल ही आपके अच्छे से समझ में आ जाएंगे तो आप कोई भी सवाल आसानी से हल कर सकते हो। तो आप सभी छात्र व छात्राएं वीडियो के शुरू से अंत तक जरूर बना रहे करें, जिससे कि आपके अच्छे समझ में आए। तो आइए क्वेश्चन संख्या पहले को सॉल्व करते हैं। पहले के जो दो भाग दिए हैं, पहला वो दूसरा, इसको सॉल्व करेंगे और नेक्स्ट क्लास में तीसरे व अगले वाले जो नेक्स्ट इसका है पहले का उसको सॉल्व करेंगे। और प्रीवियस वीडियो आपने नहीं देखी हो तो प्लेलिस्ट बनी हुई है यूट्यूब चैनल पर, प्लेलिस्ट में जाकर के क्लास 9th के लिए अलग बना रखी है, क्लास 10th के लिए अलग बना रखी है। तो प्लेलिस्ट में जाकर के आपको शुरुआत से एक्सरसाइज 1.1 से लेकर के आज जो हमारी क्लास 10th के लिए 3.5 चल रही है उसका क्वेश्चन संख्या 5 को हल कर रहे हैं। तो वो सारी क्लासें आपको कमेंट उसमें मिल जाएंगी प्लेलिस्ट में, तो वो जाके ज़रूर देखें शुरुआत से और इसकी फिर नोटबुक जरूर बनाएं, जिससे कि आप जो है अच्छे से समझ पाएंगे। तो जो है आप, मैं इस वीडियो के अंत में सवाल जरूर देता हूं, इसलिए आप जरूर देखा करें शुरू से अंत तक, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन संख्या न समय गंवाए, क्वेश्चन संख्या पहले को सॉल्व करते। पहला कह रहा है कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से जिसका एक अद्वितीय हल है, जिसका कोई हल नहीं है या जिसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वज्रगुणन विधि से हल कीजिए। ये अब हम क्वेश्चन संख्या पहले को हल करने से पहले यहाँ पे देख लेते हैं कि कब हमारे अनेक हल होते हैं, कब अद्वितीय हल होते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं, इसमें अनुपातों की तुलना करने पर अगर हमारा ये जो रैखिक समीकरण दिया है, हमें जो रैखिक बहुपद का व्यापक रूप होता है उससे तुलना करने पर अगर हमारा ऐसी स्थिति आती है अनुपातों की a1/a2 बराबर नहीं b1/b2 के, तो जो आलेखी निरूपण होगा वो प्रतिच्छेदी रेखाएं होगी और जो हमें इसमें चाहिए वो एक और केवल एक हल होंगे, यानी अद्वितीय हल होंगे। अगर ऐसी स्थिति आने पर अद्वितीय हल होते हैं इस समीकरण को, जो रैखिक समीकरण है इनको हल करने पर, तो हम इसमें जो जिस मतलब क्वेश्चन में जो क्वेश्चन में आएगा उसमें हम वज्रगुणन में का प्रयोग करेंगे, यानी जो विधि है वज्रगुणन उसका प्रयोग करेंगे। अगर हमारे जैसे ये वाला आया, इसको हल करने के बाद a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 आया, तो जो रेखाएं होंगी संपाती होंगी, अनंत हल होंगे या अनेक हल होंगे। अनेक हल होंगे तो तब हमें वज्रगुणन जो विधि है उसका प्रयोग नहीं करना है। तो कब करना है? जब हमारा अद्वितीय हल होगा, तब हमें कह रहा है कि वज्रगुणन विधि से हल करना है, ठीक है। अगर हमारी ये दिया है a1/a2 बराबर है b1/b2 के बराबर, लेकिन बराबर नहीं c1/c2 के, ऐसी स्थिति आने पर जो आलेखी निरूपण होगा वो समांतर रेखाएं होंगी और जो हमें बीजगणितीय व्याख्या में यानी इस सवाल में चाहिए कोई हल नहीं होगा। ऐसी स्थिति आने पर वज्रगुणन प्रमेय नहीं लगाना है, ठीक है। केवल उसमें लगाना है जिस सवाल में हमारा जो है अद्वितीय हल आते हैं, यानी ऐसी स्थिति आती है a1/a2 बराबर है b1/b2 के बराबर नहीं है, तब हमें वज्रगुणन प्रमेय का प्रयोग करना है, यानी विधि है उसका प्रयोग करना है, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन संख्या पहले को हल करते हैं।
निकालते हैं इसके आधार पे इसके हल। ठीक है, तो हम पहला क्वेश्चन हल करते हैं। यहाँ पे पहला लिख लेते हैं x माइनस का 3y माइनस का 3 बराबर का 0 दिया है। दूसरा समीकरण है वो दिया है हमें जो है 3x माइनस 9y माइनस का 2 बराबर 0। ये दो रैखिक समीकरण दिए हैं। अब हमें इन दोनों समीकरणों को, ये पहला समीकरण है, इसको हम दूसरा मान लेते हैं। इन दोनों समीकरणों को जो रैखिक बहुपद का व्यापक रूप होता है उससे तुलना करनी है इसकी। लिखेंगे कि रैखिक समीकरण के व्यापक रूप से समीकरण 1 व समीकरण 2 की तुलना करने पर, तुलना करेंगे यानी जो रैखिक बहुपद का व्यापक रूप होता है वो समीकरण होता है हमारा a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। इसकी समीकरण 1 से तुलना कर लेनी है, इस वाले समीकरण से। और दूसरा होता है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 की, इससे समीकरण 2 की तुलना करनी है। ठीक है, जब तुलना करेंगे तो हम यहाँ देखेंगे समीकरण 1 ये दिया है, इससे तुलना करेंगे कि तो x बराबर, यहाँ पे कुछ नहीं होता है, वहां हमारा 1 होता है। ठीक है, x का गुणांक कितना 1 है यहाँ पे, तो x की जगह x है, a1 की जगह कितना 1 है, तो यहाँ से निकालेंगे a1 बराबर 1 आ जाएगा। a1 बराबर कितना आ गया 1, a1 बराबर 1 यहाँ से निकला है। और जो y है ये देखेंगे, तुलना करेंगे तो b1 बराबर 3, यहाँ से b1 बराबर माइनस का 3 आएगा। और c1 बराबर कितना आएगा, c1 की जगह कितना है माइनस का 3 है, तो c1 की जगह माइनस 3 लिखेंगे। ठीक है, और समीकरण की तुलना इससे कर दी, समीकरण 2 की तुलना करेंगे तो a2 बराबर, यहाँ से जो है दूसरे करेंगे तो a2 बराबर, इसकी तुलना करेंगे a2 बराबर यानी x है और a2 की जगह कितना है 3। और b2 बराबर कितना है, यहाँ से तुलना करेंगे तो b2 बराबर है 9 माइनस का, और c2 बराबर कितना है माइनस का 2 है। अब हमें यहां से a1 अपॉन a2 का मान निकालना है। किसका निकालना है, a1 अपॉन a2 का मान निकालना है। तो निकालेंगे, सूत्र होता है यहां से निकालने a1 अपॉन a2 का मान निकाल लें। a1 अपॉन a2 का मान निकालेंगे तो a1 बराबर कितना है, हमें 1 है, तो 1 लिख लेंगे। a2 बराबर कितना है 3 है, तो 3 लिख लेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से अब हम क्या करेंगे, अब जो है b1 अपॉन b2 निकालेंगे। b1 अपॉन b2 निकालेंगे तो b1 कितना है हमारा माइनस का 3 है, और b2 बराबर कितना है माइनस का 9 है। माइनस से माइनस कटेगा, 3 एकम 3 और 3 तिया 9, तो b1 अपॉन b2 बराबर 1/3 आएगा। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, c1 अपॉन c2 बराबर निकालेंगे। c1 अपॉन c2 बराबर निकालेंगे तो c1 का मान कितना है माइनस का 3 है, तो माइनस का 3 रख लिया। और c2 का मान कितना है माइनस का 2, तो माइनस का 2 रख लेंगे, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो c1 अपॉन c2 का मान आएगा 3/2, कितना आएगा 3/2 आएगा। ठीक, तो अब हम यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से दिखाई दे रहा है a1 अपॉन a2 बराबर है b1 अपॉन b2 के, लेकिन बराबर नहीं है c1 अपॉन c2 के। ठीक है, यहाँ 3/2 है दिया है, c1 अपॉन c2 का मान, b1 अपॉन b2 का मान 1/3 दिया है, और a1 अपॉन a2 का मान 1/3 दिया है। तो यहाँ से देखेंगे a1 अपॉन a2 बराबर है b1 अपॉन b2 के, लेकिन बराबर नहीं है c1 अपॉन c2 के, बराबर नहीं है c1 अपॉन c2 के, बराबर नहीं है। तो यहाँ से देख लेते हैं, ऐसी स्थिति आती है तो हमारा कौन सा हल होता है, यानी समांतर रेखाएं होती हैं, कोई हल नहीं होता है। क्या होता है यहाँ पे जो है कोई हल नहीं होता है। ठीक है,
तो लिखेंगे अतः दिए गए समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है, यहां से ऐसी स्थिति आ रही है तो लिख लेंगे यहां पे अतः दिए गए समीकरणों, दिए गए रैखिक समीकरणों का कोई हल नहीं है। जब कोई हल नहीं होगा तो इसे वज्रगुणन विधि से नहीं लगाएंगे। जो सवाल में कह रहा था, सवाल में कह रहा था कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से जिसका एक अद्वितीय हल है, जिसका कोई हल नहीं या जिसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, अद्वितीय हल है की स्थिति में हमें वज्रगुणन विधि से हल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कोई हल नहीं है तो इसमें वज्रगुणन प्रमेय नहीं लगेगी, यानी विधि है वो नहीं लगेगी। तो आइए अब हम मुझे आशा है कि क्वेश्चन संख्या पहला, ये पहले का पहला ये समझ में आया होगा। क्वेश्चन संख्या दूसरे को हल करते हैं। यहाँ पे दूसरे को हल करते हैं। दूसरा दिया है हमें 2x प्लस y बराबर का 5 दिया है, यानी 5 दिया है। और हमारा दूसरा रैखिक समीकरण दिया है 3x प्लस 2y बराबर का दिया है 8। अब हम इसको रैखिक समीकरण के व्यापक रूप में लिख करके तब इसको हम नाम देंगे समीकरण 1 और समीकरण 2। ठीक है, तो इसको लिखेंगे तो 2x प्लस का y इस तरफ पक्षांतर करेंगे तो माइनस का 5 हो जाएगा बराबर का 0। इसको अब हम समीकरण 1 मान लेते हैं और दूसरे को बनाते हैं ऐसे ही रैखिक समीकरण के व्यापक रूप में 3x प्लस 2y माइनस का 8 बराबर का 0। ये पक्षांतर करने पर बराबर के इस तरफ प्लस का है, बराबर के इस तरफ आएगा, पक्षांतर करेंगे तो माइनस की संख्या हो जाती है। ठीक है, इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। अब रैखिक समीकरण के जो व्यापक रूप है उसे तुलना कर देंगे। ठीक है, तुलना करेंगे यहां से। ठीक है, लिखेंगे रैखिक समीकरण के व्यापक रूप से, रैखिक समीकरण के व्यापक रूप से समीकरण 1 व समीकरण 2 की तुलना करने पर, तुलना करने पर, ठीक है, तुलना करेंगे तो यहां से जो रैखिक समीकरण दिए हैं उनकी तुलना कर देंगे हम। पहला समीकरण है उसकी तुलना कर देंगे a1x प्लस b1 y प्लस c1 बराबर 0 की समीकरण 1 से तुलना कर देंगे। समीकरण 2 की करेंगे a2x प्लस b2 y प्लस c2 बराबर 0 की तुलना कर देंगे समीकरण 2 से। ठीक है, तो यहां से देखेंगे समीकरण 1 ये है, समीकरण इससे तुलना करेंगे तो x की जगह x है और a1 की जगह कितना है 2, तो यहां से a1 बराबर कितना निकलेगा 2 और b1 बराबर देखेंगे तो b1 y की जगह y है और b1 बराबर 1, यहाँ पे कुछ नहीं वहाँ 1 होता है। ठीक है, तो b1 की जगह 1 लिखेंगे और c1 की जगह लिखेंगे कितना, c1 की जगह लिखेंगे माइनस का 5। इसी प्रकार से दूसरे समीकरण की तुलना a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करेंगे तो x की जगह x है और a2 की जगह कितना है 3, तो a2 बराबर यहाँ से आ जाएगा 3। इसी प्रकार से b2 बराबर निकालेंगे तो b2 बराबर इसकी जगह कितना है 2 है, प्लस का 2 आएगा और c2 बराबर माइनस का 8, c2 बराबर माइनस का 8 है। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हमें यहाँ से a1 अपॉन a2 का मान निकालना होगा और b1 अपॉन b2 का और c1 अपॉन c2 का, इसी प्रकार से हमें मान निकालना होगा। ठीक है, तो यहाँ से अब हम मान निकाल लेते हैं।
यहाँ से जो है हम मान निकाल लेंगे a1 अपॉन a2 का मान निकालेंगे यहाँ से। तो a1 अपॉन a2 का मान a1 की जगह रखेंगे हम 2, a2 की जगह रख देंगे a2 का मान 3 है। इसी प्रकार से हम क्या करते हैं b1 अपॉन b2 का मान निकालते हैं। तो b1 बराबर कितना 1 है और b2 का मान कितना है 2 है, ठीक है। अब इसी प्रकार से हम c1 अपॉन c2 का मान निकालेंगे, c1 अपॉन c2 का मान। तो c1 बराबर कितना दिया है, c1 माइनस का 5 दिया और c2 माइनस का 8 दिया। तो माइनस से माइनस कटेगा तो 5 अपॉन 8 कितना आएगा, 5 अपॉन 8 आएगा, ठीक है। c1 अपॉन c2 का मान आएगा, ठीक। तो इसी प्रकार से अब हम यहाँ देखेंगे जो हमारी हमने साइड बना रखी है ये, तो ऐसी स्थिति आने पर यानी हमारा जो स्थिति आएगी a1 अपॉन a2 तो बराबर नहीं है b1 अपॉन b2 के, ठीक है, बराबर नहीं है c1 अपॉन c2 के। यहाँ देखा जाए तो एक दूसरे के बराबर नहीं है, ठीक है। जब ऐसी स्थिति आती है तो ऐसी स्थिति में हमारा जो रेखाएं होती हैं प्रतिच्छेदी होती हैं आलेखी निरूपण में, ठीक है। और बीजगणितीय व्याख्या में हमारी एक और केवल एक हल यानी अद्वितीय हल होता है। क्या होता है, अद्वितीय हल होता है। तो लिखेंगे अतः दिए गए समीकरण के अद्वितीय हल हैं, ठीक है, लिख देंगे इसको यहाँ पे। यानी ऐसी स्थिति आने पर क्या होता है, अद्वितीय हल होता है। अद्वितीय हल है तो इसका हमें वज्र गुणन विधि से हमें हल करना है इसको, ठीक है। तो लिखेंगे अतः दिए गए रैखिक समीकरण युग्म के अद्वितीय हल हैं। जब अद्वितीय हल होंगे तो हमें इस सवाल को क्या करना है, हमें वज्र गुणन विधि से हल कर लेना है, ठीक है। तो हम यहाँ से वज्र गुणन हल करने पर अद्वितीय हल आया था, तो अद्वितीय हल की स्थिति में हमें क्या करना पड़ेगा, वज्र गुणन विधि से हल करना पड़ेगा इस कुछ संख्या दूसरे को। तो लिखेंगे वज्र गुणन विधि द्वारा हल, लिख लेंगे वज्र गुणन विधि द्वारा हल, ठीक है। वज्र गुणन विधि होती है, हम यहाँ पे वज्र गुणन विधि को समझ लेते हैं। अब वज्र गुणन विधि ये होती है हमारी, जैसे हमें x के बटे में निकालना होता है, x के बटे में निकालना होगा तो हम लिखेंगे a1 यानी b1 गुणा c2 माइनस करके b2 गुणा c1, ठीक है। हमें x के बटे में निकालना होगा, तब बराबर लगा करके y के बटे में निकालना होगा। तो हम क्या करेंगे, c1 का गुणा करेंगे a2 में माइनस करके c2 का गुणा करेंगे a1 में, ठीक है। इसी प्रकार से बराबर लगा करके एक के बटे में निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, a1 का गुणा करेंगे b1 में, a1 गुणा b1 आ गया, माइनस लगा करके a2 का गुणा करेंगे किसमें, a2 का गुणा करेंगे हम जो है b1 में। तो मुझे आशा है कि ये समझ में आया होगा, ये जो है वज्र गुणन विधि है। तो इसी प्रकार से अब हम ये वज्र गुणन प्रमेय समझ लिए, तो अब हम क्वेश्चन संख्या दूसरे को लगाएंगे इसी विधि के आधार पर, ठीक है। तो यहाँ से हम जो रैखिक समीकरण है उनको लिख लेते हैं, जो हमें रैखिक समीकरण दिए उनको लिख लेते हैं। दूसरे सवाल में रैखिक समीकरण दिया है हमें 2x प्लस y बराबर का 5 दिया है, दूसरा दिया है 3x प्लस का 2y बराबर का 8 दिया है, ठीक है। इसको हमें क्या करना है, पहले तो व्यापक रूप में लिखना है। ये व्यापक रूप में जो रैखिक बहुपद है उसके व्यापक रूप में नहीं लिखा है तो इसे व्यापक रूप में लिख लेंगे, समीकरण बना लेंगे। उसके बाद हमने क्या करना है, रैखिक बहुपद के व्यापक रूप से तुलना करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले इसे रैखिक बहुपद में लिख लेते हैं 2x प्लस का y, ये पक्षांतर करेंगे, 5 को इस तरफ करेंगे तो माइनस का 5 बराबर का 0, इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं अब। और दूसरे वाले को रैखिक बहुपद के रूप में लेंगे 2x यानी 3x प्लस 2y माइनस का 8 बराबर का 0, समीकरण 2 मान लेंगे। अब यहाँ से क्या करेंगे, अब
हम जो है तुलना कर देंगे समीकरण की, एक की तुलना कर देंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से तुलना कर देंगे, यानी a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से तुलना कर देंगे एक समीकरण की। दूसरे की तुलना करेंगे हम a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 की तुलना कर देंगे समीकरण 2 से। ठीक है, जब तुलना करेंगे तो यहाँ से a1 बराबर निकल के आएगा, a1 बराबर निकल के आएगा 2, इसकी तुलना इस समीकरण से करेंगे तो a1 बराबर निकल के आएगा 2 और a2 यानी b1 निकल के आएगा कितना, b1 बराबर 1 आएगा। ठीक है, यहाँ कुछ नहीं होता, वहाँ 1, जैसे कि 1 गुणा y लिखें तो इसे y भी लिख सकते हैं, तो यहाँ 1 के गुणा में है। ठीक है, गुणांक y का क्या है, 1 है, तो b1 की जगह 1 निकल के आएगा। इसी प्रकार से c1 बराबर कितना निकल के आएगा, माइनस का 5। ठीक है, इसी प्रकार से हम a2 बराबर निकालेंगे, a2 बराबर निकलेगा हमारा, तुलना करेंगे तब a2 बराबर 3 और b2 बराबर निकलेगा हमारा कितना, b2 बराबर ये 2 और c2 बराबर निकलेगा माइनस का 8। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम x के बटे में निकाल लेंगे। क्या करेंगे, x के बटे में निकालेंगे, तो यहाँ से हम x बटे निकालेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो b1 का गुणा करना पड़ेगा c1 में, b1 का गुणा करना पड़ेगा किसमें, c2 में। तो b1 कितना दिया है हमें, b1 दिया है 1 दिया है, और यहाँ से c2 कितना दिया, c2 बराबर कितना दिया है हमें, c2 माइनस का 8 दिया। माइनस लगा करके फिर करना है b2 का गुणा करना है c1 में, तो b2 कितना दिया है, b2 2 दिया है, और c1 कितना दिया है, c1 दिया है हमें कितना, माइनस का 5 दिया है, माइनस का 5 दिया है। ठीक है, माइनस लगा लेंगे। अब बराबर लगा करके हमें y के बटे में निकालना है। जब y के बटे में निकालना है तो y के बटे में गुणा करेंगे तो c1 गुणा a2 करेंगे। c1 का मान कितना, -5 दे रखा है, और हमें a2 का मान कितना दे रखा है, 3। a2 का मान 3, माइनस लगा लेंगे जो सूत्र है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, c2 कितना है हमें, अब गुणा करना पड़ेगा c2 गुणा a1। c2 कितना है, माइनस का 8, पुस्तक लगा लो, माइनस का 8 गुणे का, और हमारा जो है a1 कितना है, a1 है 2 गुणा करेंगे। अब क्या करेंगे, अब यहाँ से हम 1 के बट्टे में निकालेंगे। क्या करेंगे, 1 बट्टे निकालेंगे, तो 1 बट्टे निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से देख लेते हैं, ये जो है, ठीक है, 1 के बट्टे में निकालेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, a1 गुणा b1, a1 गुणा b2 करेंगे। क्या करेंगे, a1 गुणा b2, तो a1 का मान कितना दे रखा है, a1 का मान 2 दे रखा है, और हमारा b2 का मान कितना दे रखा है, b2 का मान दे रखा है हमें 2, माइनस लगा करके, और होता है क्या आगे इसमें होता है a2 गुणे का b1। a2 का मान कितना दे रखा है, a2 का दे रखा है 3, और b1 का मान कितना दे रखा है, b1 का दे रखा है हमें 1। ठीक, इस प्रकार से हमने इस सूत्र के अनुसार इसको हमने लगा लिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब यहाँ से हम इसका गुणा कर लेंगे। गुणा करेंगे तो हम x बटे लिखेंगे, -8 का गुणा 1 में करेंगे तो 8 1 8, माइनस का 8 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखेंगे तो माइनस और माइनस होता है प्लस, और 2 पंजे 10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 पंजे 10 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अब y बटे में निकालेंगे, y के बटे में निकालेंगे तो गुणा करेंगे तो 3 पंजे 15, माइनस का 15 हो जाएगा। ठीक, और माइनस माइनस होता है प्लस, 8 दूनी 16 हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार से हम 1 के बटे में करेंगे, आगे सॉल्व करेंगे इसे, तो 1 बटे 2 दूने होता है 4, और माइनस का 3 एकम 3। ठीक है, इस प्रकार से हमने जो है इसे हल कर लिया। आगे हल करेंगे इसे तो x बटे निकालेंगे, x बटे घटा लेंगे। ठीक है, x बटे घटाएंगे तो माइनस का 8 है, प्लस का 10 है, तो 10 में से 8 गया, माइनस का प्लस का 2 बचा, बराबर y बटे बचेगा माइनस का 15 प्लस का 16 है, तो 1 बचेगा, बराबर का जो है यहां से इधर देखेंगे तो हमारा 1 बटे 1 बचेगा, यानी 4 में से 3 माइनस का गया तो 1 बचा। अब क्या करेंगे, बारी बारी से, यानी x के हमें ये दिखाई दे तीनों बराबर में, यानी x बटे कितना 2 बराबर है y बटे 1 के, बराबर है 1 बटे 1 के। ठीक है, तो हम सबसे पहले x के बराबर में इसको रखेंगे, यानी जो x बटे 2 है उसके बराबर में रखेंगे हम 1 बटे 1। जब 1 बटे 1 रखेंगे तो हमारा यहाँ से कैंची का गुणा कर लेंगे, तो 1 का गुणा करेंगे x में, x गुणे का 1 बराबर 2 गुणे का 1 करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमारा x बराबर आएगा 2,
जो हमारा x का मान आया था वो आया हमारा यहाँ से 2 आ गया, ठीक है। x का मान कितना आ गया 2, ठीक। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, अब y के बराबर में इसको रखेंगे। यानी पहले क्या किया था, x/2 के बराबर में रखा था हमने 1/1, फिर रखेंगे y, ये तीनों बराबर में तो इसलिए रख रहे हैं क्योंकि x/2 बराबर 1/1 रखा था, फिर रखेंगे दोबारा y/1 बराबर रखेंगे 1/1। तो यहाँ से हम क्या रखें, y/1 बराबर का 1/1 रखेंगे। तो हम यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैंची का गुणा कर लेंगे, तो a का गुणा y में करेंगे, y गुणा 1 हो गया बराबर का 1 गुणा 1 हुआ, ठीक है। तो यहाँ से y कम y और 1 कम 1 करेंगे तो जो y का मान आएगा हमारा 1 आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से जो हमारा बज्र गुणन विधि से भी हमारा आंसर समान आया है और हमारा जो हमने निकाले थे उसके अनुसार वो भी हमारा सही है, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ से जो है क्वेश्चन में दे रखा था, क्वेश्चन दिया है ये हमारा, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से जिसका एक अद्वितीय हल है, जिसका कोई हल नहीं है या जिसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे बज्र गुणन विधि से हल कीजिए। तो हमने पहला निकाला था, पहला निकालने पर हमें जो है, जो पहला वाला सवाल पहले का पहला किया था उसमें जो है हमारे जो हल आया था वो आया था क्या, कोई हल नहीं आया था, यानी कोई हल नहीं आया था। कब, जब हमारी स्थिति जो है, जैसे कि हमारी स्थिति बनती है a1/a2 बराबर है b1/b2 के, लेकिन बराबर नहीं है c1/c2 के। तो हमारी जो ये सारणी है इसके अकॉर्डिंग हमारी जो बनता है वो समांतर रेखाएं होती हैं और कोई हल नहीं होता है। अगर कोई हल नहीं है तो हमको इसको बज्र गुणन विधि से हल नहीं करना है, केवल उसी मतलब जब हल करना है जब अद्वितीय हल आएगा। क्वेश्चन कह रहा है जब अद्वितीय हल आएगा तब हमें करना है वज्र गुणन प्रमेय का प्रयोग। हमने दूसरा हल किया था, दूसरा हल करने पर हमारा जो आया था, यहाँ से देखेंगे जो दूसरा हमने जो है हल किया था, यहाँ से दूसरा हल किया था, ठीक है। जब यहाँ से हमने दूसरा हल किया था तो हमारी स्थिति ये वाली आई थी, कैसी, कौन सी वाली स्थिति आई थी हमारी स्थिति ये आ गई थी, ठीक है। यानी a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 बराबर है c1/c2, ये भी बराबर नहीं है, यानी हमें ये वाली स्थिति चाहिए। ऐसी स्थिति इसमें होने पर देखते हैं सारणी के अंदर, ये वाली a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, तो जो आलेखीय निरूपण होगा वो प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी और हमारा जो हल होगा एक और एक, केवल एक हल होगा, यानी अद्वितीय हल होगा। जब अद्वितीय हल था तब हमने क्या किया, सवाल के अकॉर्डिंग हमने क्या किया, वज्र गुणन प्रमेय से हल कर लिया। वज्र गुणन प्रमेय से हल करने पर हमारा जो हल आए थे यहाँ पे वो हमारे x बराबर आया था 2 और y बराबर आया था 1, ठीक है। तो हम यहाँ से x तथा y के मान लिख लेते हैं। x बराबर आया था 2 हल और जो हमारा y बराबर आया था 1। तो ये मुझे आशा है कि क्वेश्चन संख्या जो है मैंने एक्सरसाइज हमारी जो है यहाँ से एक्सरसाइज 3.5 बन के मैंने क्वेश्चन संख्या पहले को हल किया, दूसरे को हल किया था। मुझे आशा है कि ये आपके अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, सवाल अच्छे समझ में आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल बनाए तो चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य बेल आइकन को अवश्य मतलब प्रेस करें, जिससे कि मेरे चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले समय से पहुंचेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं एक्सरसाइज 3.5 के क्वेश्चन संख्या जो शेष जो है बचे हुए हैं 2 उनके साथ, यानी तीसरा व चौथा बचा है इसमें, उसके साथ मिलते हैं। तब तक के लिए देख लेंगे। थैंक यू सो मच।